नमस्कार। आइए आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता मैंने आहुति बनकर देखा, इस पर चर्चा करते हैं। ये कविता जीवन जीने का संदेश देती है। कवि यहाँ पर संघर्ष से भरे हुए जीवन को अपनाना चाहता है। संघर्ष से भागना नहीं, क्योंकि अज्ञे जी का मानना है कि जब जीवन में कोई कठिनाई परेशानी न हो, बिल्कुल साधारण सा जीवन चलता है, तो वह जीवन में अकर्मण्यता लाता है और वह सही नहीं। वो संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करते हैं और इससे हम सबको भी एक प्रेरणा मिलेगी। चूँकि यह कविता यूपी बोर्ड की कक्षा 12 में है, मैं इस पर अर्थ, इसकी व्याख्या डाल चुकी हूँ। आज कविता को ही हम लोग सुनते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर दूंगी। अर्थ अगर कोई बच्चा हो, उसे पढ़ना हो, तो वो यूट्यूब पर इसे देख सकता है। आइए कविता को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। कहता है, मैंने आहुति बनकर देखा। शीर्षक ही क्या है? कवि अपने आप को आहुति बना दे रहे हैं। यज्ञ होता है तो उसमें आहुति डाली जाती है, हवन सामग्रियां समझा। यहाँ कवि अपने आप को आहुति बनाए हैं। बहुत अच्छी कविता है। मैंने आहुति बनकर देखा। क्या कहते हैं? मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। जीवन मरुस्थल है। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, कांटा कठोर है, तीखा है, इसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है, तीखा है, इसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ वो झुककर प्रांतर का ओछा फूल बने। कांटा की कठोरता उसकी मर्यादा है। वो जितना कठोर होगा उतना अच्छा माना जाएगा। जैसे कोई पूछे कि कांटा कौन सा, तो बबूल के कांटे का लोग नाम देते या कठोर होता है। तो कांटा कठोर है, यही उसकी मर्यादा है। इसी तरह दुख कठोरता के साथ आए, ये उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है, तीखा है, इसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। या पात्र जगत की धुंधली सी, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं हमेशा विजयी हूँ, ऐसा कवि नहीं चाहते। कहते हैं जीवन में तो विजय हार आनी आनी है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मुझे युद्ध में कहीं तीखा प्रहार देने वाला न मिले। अगर युद्ध में तीखा प्रहार देने वाला सामने योद्धा न मिला तो वह युद्ध ही क्या है, उस युद्ध में क्या मजा है। चलिए, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे ये चाह मुझे। नृतित्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा,
क्यों विकल करे ये चाह मुझे, नृत्यत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ, मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। कभी धूल में मिल जाने को भी तैयार कि अगर कठिन परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आए, विपत्तियां आए, तो मैं धूल में भी मिल जाऊं, कोई परवाह नहीं। मैं प्रस्तुत हूँ, मेरी मिट्टी जनपद की धूल मिले, फिर उस धूली का कण कण ही मेरा गतिरोधक शोर बने। मैं मिट जाऊं, धूल में मिल जाऊं, और उस धूल का कण कण गतिरोधक, मेरे विकास में की गति को अवरुद्ध करने वाला शूल कांटा बन बन करके खड़ा हो जाए। मैं उस परिस्थिति के लिए भी तैयार हूं, और कोई भी परिस्थिति आएगी, मैं अपने लक्ष्य से विरक्त नहीं होऊंगा। इस तरह कवि हमें जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये कविता मुझे बहुत पसंद है। अपने जीवन का रस, अपनी अगली पंक्ति कहते हैं ना, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, जिस लक्ष्य को यत्न से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। जिस लक्ष्य को मैंने जीवन देकर के, जीवन का रस देकर के पाला है, अर्थात जिस लक्ष्य को मैंने बनाया है, क्या कोई दुख आ जाए तो इतने अवसाद होंगे कि केवल मैं आंसुओं की माला पहनकर लक्ष्य से विरत हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है, झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कवि क्या कहते हैं कि जो लोग प्रेम को कड़वा प्याला, अपने अनुभव से बताते हैं कि वो कड़वा प्याला है, वो सम्मोहनकारी मदिरा है जो व्यक्ति को सम्मोहित कर देती है। बहुत सारे लोग प्रेम में सम्मोहित होकर के लक्ष्य से विरत हो जाते हैं। कवि का कहना वो प्रेम नहीं, वे रोगी होंगे, वो मन रोगी हैं, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने स्वयं प्रेम की आग में जल के देखा है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जैसे यज्ञ की ज्वाला पवित्र होती है, उसमें जो आहुतियां दी जाती है उससे पूरा वातावरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है। यज्ञ की ज्वाला से शुचिता आती है, वैसे ही प्रेम शुचिता देता है, आगे बढ़ाता है, वह सम्मोहनकारी हाला नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, नभ की चोटी पर चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, नभ की चोटी पर चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। जैसे धूल कुचल कर नीचे आती है, फिर आंधी की तरह उमड़ करके फिर नभ पर चली जाती है, वैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं पुनः कोशिश करके फिर ऊंचाइयों को, बुलंदियों को पाने का प्रयत्न करता रहता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। मेरा जीवन ललकार बने, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ कि मेरा जीवन दूसरों के लिए ललकार बने, प्रेरणा बन जाए, और असफलताएं असिधार, तलवार की धार की तरह आए, और मुझे उन असफलताओं के
धार पर दौड़ करके फिर सफलता को प्राप्त करना। अर्थ यूट्यूब पे पहले से है, वैसे इतना अच्छा है कि कुछ चर्चा कर ले रही हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग पर रुकना ही मेरा वार बने, इस निर्मम रण में पग पग पर रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, भव सारा सारा संसार, भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने, सब कुछ तपकर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने, मेरा यह नीरव प्यार बने। अंत में कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसे तुम्हारी पुकार दुर्निवार है, टाला नहीं जा सकता, वैसे लक्ष्य के प्रति, जीवन के प्रति ये जो मेरा प्यार है वो दुर्निवार हो और मेरा जीवन ललकार बने। यही मैं चाहता हूँ। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। नमस्कार। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा मुझे आप अवश्य बताएंगे।